795 करोड़ की आबादी वाला ये ग्रह यानी पृथ्वी, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, प्रत्येक दिन न जाने कितने लोग मरते हैं और न जाने कितने जन्म लेते हैं। इसी कारण ये ग्रह पूरी तरह ना तो कभी भरता है और ना ही पूरी तरह कभी खाली होता, क्योंकि इसका बैलेंस स्वयं परमात्मा के द्वारा किया जाता है। ऋतुएं समय पर आती हैं, फल भी समय पर ही होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक कार्य प्रकृति के अनुरूप होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस प्रकार कोई गाड़ी किसी ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है, कोई कंपनी किसी मालिक और उसके कर्मचारियों द्वारा चलाई जाती है, ऐसे ही ये पृथ्वी ग्रह अपने आप चल रहा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, ये सब अपने आप चल रहे हैं? नहीं, इनको बनाने वाला इन सब में प्रवेश किया हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? प्यारे मित्रों, हमारी मलिनता के कारण, क्योंकि हमारा हृदय अपवित्र है, दूषित है। भला दूषित हृदय से, दूषित आंखों से भगवान कैसे दिख सकते हैं? ऋषि मुनियों ने उन्हें खोजने के लिए तप किया, उन्हें जानने के लिए कठोर तपस्या की, साक्षात्कार किया। श्री देवराह बाबा सरकार बताते हैं, बच्चा, मंत्र के रूप में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। जिन्होंने संसार की उत्पत्ति की है, ये सृष्टि बनाई है, वे सब तरफ हैं। हर बात में उन पर पूर्ण विश्वास करो। जब इतने बड़े महायोगी श्री देवराह बाबा सरकार ये कह रहे हैं कि भगवान हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करो, तो फिर साधारण लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चा, उनकी पूर्ण अनुभूति के लिए उनके पास जाना होगा। केवल भगवान की विस्मृति के कारण ही संसार में दुख है। भगवान को भूलने से ही जीव दुख पाता है। जब भगवान दर्शन दे देते हैं अथवा उनका साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर वहां कोई दुख, कोई ताप नहीं रह सकता। बच्चा, जिसने संसार की सृष्टि की है, वो हर तरफ है, सर्वत्र है। सभी बातों में उन पर पूर्ण विश्वास करो। जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, वो स्वयं सभी परिस्थितियों में इसमें विद्यमान है। क्रिया वही है, उसका प्रभाव वही है, और सचमुच उसका कर्ता भी वही है। इस सत्य को पाने के लिए योगियों और ऋषियों ने योग किया, कठोर तपस्या की। भगवान ही मंत्र के रूप में प्रकट हुआ। प्रभु की उत्पत्ति एवं उनकी स्मृति सदैव अबाध रूप से बनी रहनी चाहिए। पांडव लोग जुए के समय भगवान को भूल गए। कारण ये हुआ कि उन्हें कठोर सजा भुगतनी पड़ी। अर्जुन, जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता, सबसे बड़े योद्धा कहलाए, लेकिन वही अर्जुन, जब उन्हें अभिमान हुआ और वे द्वारिका से गोपियों को वापस ला रहे थे, भीलों ने उन्हें लूट लिया। वही अर्जुन, वही बाण, लेकिन सामना नहीं कर पाए। बिना भगवान की स्मृति के वे भी हार गए। तो सोचिए, आप और हम कैसे जीतेंगे इस अतंत महासागर को, जिसे भवसागर कहते हैं। भवसागर को पार करने के लिए, प्रसन्नता बनाए रखने के लिए हर समय प्रभु की स्मृति बनी रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा है, संपूर्ण प्राणियों की ऊर्जा भी मैं ही हूं, उनकी चेतना शक्ति मैं हूं। इस संसार में जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु दिखाई दे रही है, हे अर्जुन, वो सब मेरा ही स्वरूप है। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, मैं देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं ही कपिल हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं एकादश रुद्रों में शंकर जी हूँ, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, मैं गणना करने वालों में समय हूँ, मैं पशुओं में मृगराज सिंह
और पक्षियों में मैं ही गरुड़ हूँ। मैं काल का भी महाकाल अर्थात सबूर विराट स्वरूप वाला अक्षय काल हूँ। हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि मुझी से उत्पन्न है, मुझी में स्थित और मुझी में यह विलीन हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र में अनेकों लहरें निकलती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही अनेकों जीव, अनेकों शक्तियाँ भगवान से ही उत्पन्न होती हैं और अंत में भगवान में ही लय हो जाती हैं। भगवान पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। श्री देवरा बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, भगवान जीवन की सांस हैं, हृदयों के हृदय हैं, आत्मा हैं। उन्हें पाना मानो स्वयं को पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है। संसार मनुष्य की दिव्यता से परे है, मूर्खता और दुख की ओर ढकेलता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही जो प्रभु तक पहुंचाए, आत्मज्ञान की ओर ले चले, आत्म साक्षात्कार कराए। वही सच्चा मार्ग है जो नारायण तक पहुंचा दे। नारायण ही जीव का परम लक्ष्य कहलाए। प्यारे मित्रों, आपके परम लक्ष्य श्री नारायण हैं। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी नया प्रारंभ करने से पहले एक बार अपने हृदय में बैठे श्री हरि से आज्ञा ले लो। फिर देखो, सफलता तुम्हारे पीछे चलेगी। हर क्षण का तुम आनंद ले पाओगे और किसी संकट में नहीं फंसोगे। ध्यान रहे, पांडव भी फंस गए थे जब उन्होंने भगवान को याद नहीं किया। फिर हम क्या चीज हैं? इसीलिए हर स्थिति में, हर काम में, कुछ भी करने से पहले प्रभु की सहमति ले लो। सुबह उठते ही सबसे पहले श्री हरि के प्यारे नामों का उच्चारण करो। हृदय में प्रभु का प्रेम भर लो। फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। जय श्री हरि।